सभी को रक्षाबंधन तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हों। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा पे बात करेंगे। अलजेब्रा इसको बोलते हैं बीजगणित बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें होता कुछ नहीं है, क्लास 9th और 10th में जो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं अलजेब्रा के रिलेटेड। एक होता है द्विघात समीकरण, क्लास 10th की बात कर रहे हैं। और एक होता है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ये दो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर इनका वेटेज देखा जाए तो कम से कम अब तो 20 नंबर MCQ आना, सबको मिला के देखेंगे तो ये दोनों चैप्टर का वेटेज लगभग 40 नंबर 40% केवल यहीं से आते हैं, द्विघात समीकरण और ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। क्लास 9th में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। कुछ सबसे पहले हमको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, उस फार्मूले की हेल्प से हम जो है चीज़ों को आसान बनाएंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रयोग फार्मूले करेंगे। a² माइनस b² का प्रयोग देखेंगे। प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करेंगे इसको आप अच्छे से समझिए। देखो, ये छोटा दिख रहा है, लेकिन पता है इतने बड़े बड़े सवाल इससे हल हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे फार्मूले भी रट लेते हैं लेकिन वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसको पढ़ना कैसे है? a² माइनस b²। बच्चे क्या करते हैं, जब पूछते हैं फार्मूला a + b का होल स्क्वायर तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसको आप, इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला a है कि एक ब्रैकेट में आप प्लस कर दो a + b, एक ब्रैकेट में क्या कर दो a - b। ये इसका फार्मूला है। एक ब्रैकेट में क्या a + b, एक ब्रैकेट में क्या a - b। यही इसका फार्मूला है। बच्चे याद भी कर लेते हैं फार्मूला, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं ये कुछ इसमें ये फार्मूला लगा दीजिए तो बच्चे कहते हैं कैसे लगाएं। नहीं, आप यहाँ पे प्रयोग सीखोगे कैसे, उसका हम प्रयोग सही तरीका क्या है। आप इसमें बहुत सारे सवाल सभी करवाएंगे। जैसे आप समझिए, जैसे आपको दे दिए हम x² - 4। हम बोल रहे हैं इसको जो है a² माइनस b² के रूप में बनाइए या तोड़िए। तो कैसे करेंगे आप समझिए, क्या है तरीका करने का। सबसे पहले x² है तो x² लिखेंगे माइनस, ये आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप एक बार अपने फार्मूले पे ध्यान लगाइए कि फार्मूले हमने क्या पढ़ा था, a² माइनस b²। क्या ये वैसा बन चुका है? तो आप बोलेंगे हाँ, यहाँ पे a की जगह x² हो गया है, b की जगह क्या रखा है 2 का स्क्वायर। सेम हो गया, बस नंबर्स अलग अलग हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, सेम इसी फार्मूले पे रख देना। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 2, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x - 2। यहाँ तक तो बच्चे समझ जाते हैं, यहाँ तक ही बच्चे समझ जाते हैं। सेम a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, सेम है।
तो जहाँ जहाँ ए एक उसको रख दिए, माइनस था माइनस लगा दिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हम तो सीख गए। अब देखिए अलजेब्रा आपको जब पूछी की चीज़ें आप पढ़े होंगे तब और अच्छे से समझोगे। जैसे देखिए क्या चीज़ है, जैसे अब आपको बोल दिया जाए x की पावर 4 माइनस, अब दे दें हम आपको 16 दे दें। हम बोल रहे हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में तोड़िए। तो बच्चे वो कंफ्यूजन में पैदा हो जाते हैं कैसे करें। तो आप समझिए कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है बेटा, आपको इससे बनाना है, इस फार्मूले में बनाना है, यही तो सीख रहे हैं हम। इसको आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्यों? हमने अच्छे से घातांक वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि x से 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, बन गया ऐसा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे 4 का स्क्वायर? क्योंकि 4 को 2 बार 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 4 16। इतना बात को समझ गए। अब देखो क्या इस फॉर्म में बन गया, इसी रूप में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आप बोलोगे यस सर। अब ये ए का काम करेगा, ये वाला बी का काम करेगा। ठीक है, तो ए की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस, प्लस कर दिए, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्लियर? अब ये आपका, अभी भी आपका आंसर नहीं है। बच्चे खुश हो गए कि फार्मूला तो हो गया, आ गया। देखो बेटा, जब भी इसको आप सवाल ऐसी होती है, सवाल का मतलब ये होता है कि आप उसको जहां तक सॉल्व कर पाओ वहां तक सॉल्व करो। बच्चे यहीं तक करते हैं। हालांकि आजकल की कॉपियां अच्छे से नहीं चेक हो रही हैं, आप यहां तक भी कर दोगे तो आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए कि आप सवाल को वहां तक सॉल्व करें जहां तक उसका सॉल्यूशन या हल संभव है। जहां तक उसका हल संभव है हम वहां तक सॉल्व करना चाहिए। अब देखोगे बेटा ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप यहाँ पे देखो, ये फिर से तो उसी फार्मूले में बन रहा है। बोलोगे इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही चीज देखो बन गया कि नहीं बन गया। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे है कि नहीं है? आप बोलोगे है, तो इसकी जगह हम इतना नहीं लिख सकते, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 2 और हो जाएगा एक्स माइनस। अब ये आंसर, क्या इसके आगे कोई हल कर सकते हो? कोई भी हल नहीं हो सकता बेटा इसके आगे। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्या है? यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। आपको सवाल को वहां तक सॉल्व करना चाहिए जहां तक आप सॉल्व कर सको। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। कुछ नहीं बेटा, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अगर इस फॉर्म में बनाना है जहाँ पे एक ए ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, क्या करना, उसी फॉर्म में इसको डेवलप कर लेना, उसी फॉर्म में डेवलप यानी बना लेना है। हमने स्क्वायर था तो ऑलरेडी से कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है। 2 स्क्वायर के रूप में नहीं था, हमने 2 का पावर 2 कर दिया, फिर इसको सेम टू सेम इसी फार्मूले पर रख दिए। ऐसे सेम हमने किया, यहाँ पे 4 डराने के लिए दे दिए थे कि अब कैसे स्क्वायर बनेगा, जो बच्चा होगा तुरंत बना लेगा। ठीक है, चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम, देखो बेटा, अगर ये फार्मूला याद रहेंगे तभी आप क्लास 10th के त्रिकोणमिति समझ पाओगे, क्योंकि उसमें हम बोलेंगे ये फार्मूला डायरेक्ट लगा लो और यह फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा। जब आपका कम से कम इस फार्मूले पे कम से कम 100 सवाल लगाइए। अब बोलोगे 100 सवाल तो बुक में दिया नहीं होता है, हम आपको सिखा रहे हैं, आपको सवाल बनाना तक सिखा देंगे, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप समझते चलिए। कम से कम ये आधे घंटे से ज़्यादा क्लास हो सकती है केवल इस टॉपिक पे। पूरी इसकी कहानी, हिस्ट्री क्या चीज़ है, सारा चीज़ हम कवर करेंगे। कम से कम हम खुद ही अपनी क्लास में 50 सवाल अभी करा देंगे। ठीक है, आप देखते चलिए, केवल इसी का प्रयोग करें।
चलो बेटा देखो, अब हम जो है इसी फार्मूले का और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, देखते जाना बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे दे दिया जाए 2 दे दिया, क्या दे दिया जाए 2, बच्चा कंफ्यूज हो गया कि हम ऐसा 2 को हम कैसे स्क्वायर करें, कैसे इसका स्क्वायर के रूप में बनाएं 2 को, बच्चा कंफ्यूज है। टीचर्स तो बोल दिए बेटा कि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। अब बच्चा परेशान कि 2 को स्क्वायर कैसे बनाएं, क्योंकि 4 तो है नहीं कि 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, 16 तो है नहीं कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर ही नहीं पता है, ये इसका किसका स्क्वायर है ये। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी हमारे टीचर्स क्या होते हैं, इसको बता दिए कि एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। टीचर्स तो लिख देगा कि इसको लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। अब बच्चा कंफ्यूज, फिर अभी भी समझ जाएगा बच्चा, रट तो लेगा कि हाँ हमने लिख लिया, लेकिन बात है उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आएगा, उसको कैसे कर दिया टीचर्स ने, रट भी लेगा वो बच्चा। देखो बच्चे, जब भी किसी नंबर्स का स्क्वायर नहीं पता होता है, जब भी किसी नंबर्स का पता नहीं होता कि स्क्वायर कितना बना, ये क्या स्क्वायर क्या बना है स्क्वायर इसका, तब भी कभी भी उसको आप रूट में लिखने के बाद स्क्वायर लगा लो, रूट में लगाने के बाद क्या करो उसका स्क्वायर लगा दो, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम आपको तो यहाँ तक बता दिए कि ये तो कॉन्सेप्ट ट्रिक हो गया कि जब भी ऐसा नंबर हो उसका स्क्वायर नहीं बन रहा है तो रूट में लगा के स्क्वायर लगा के फार्मूला बना लो, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी क्या है समझिए। आप देखो बेटा, √2 मल्टीप्लाई √2, स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि दो चीज 2 बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर लगा हुआ है कि √2 को हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी समझा नहीं। देखो बेटा, अब बता है कि रूट हटाते हैं हम तो उसका पावर कितना हो जाता है 1/2, 1/2 होता है कि नहीं। आज से याद कर लो, जब भी किसी का रूट में लगा है वो उस पर हटाते हैं तो 1/2 पावर बन जाती है। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 2 का पावर कितना हो जाएगा 1/2, समझ में। अब इसको आप हल करोगे तो आप इसके 1/2 + 1/2, ठीक है। क्या करोगे, आप पढ़े हो कि a की पावर n हो और b की पावर m हो, a की पावर m हो, क्या हो a की पावर m, तो इसको आप a + n + m नहीं लिख सकते हो, n + m। जब बेस समान होता है तो पावर को हम जोड़ सकते हैं, समझ में आई बात। ये बातें आपको बताए थे घातांक वाले चैप्टर में, उसको जाके अच्छे से देखिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 2, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2। देखो बेटा, इसको आप यहाँ इसको देख रहे हो आप, 2 आ गया कि नहीं आ गया। इसको स्क्वायर करोगे तो आप याद कर लो, कभी भी स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, ठीक है। अब आप पूरी कहानी समझ पा रहे हैं, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब आप समझ में आ गया, आप याद कर लो, कॉन्सेप्ट कर लो, हमने पूरी कहानी बताई कैसे क्या हो रहा है। आपको रट लेना, जब भी किसी का स्क्वायर नहीं तो आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि किसके स्क्वायर है ये, तो उसको जो है अंडर रूट में लगा के लिख दो, ठीक है। चलो अब आपको पता है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, उसी फॉर्म में बन गया। हम बनाएंगे x + √2 ब्रैकेट में हो जाएगा x - √2, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये चीजें आप समझ लो। देखो बेटा, सवाल में कुछ भी नहीं होता है, आप ध्यान से समझिए, आप समझिए। ऐसे ही सवाल और दे रहे हैं, x की पावर 5, x की पावर दे दिए 4 दे दिए और दे दिए 7। टीचर्स बोल दिया कि इसको जो है a² - b² के फॉर्म में तोड़िए, a² - b² के फॉर्म में तोड़िए। तो कैसे करेंगे आप, x का स्क्वायर करेंगे
हो गया 4, बन गया ये, ठीक है, माइनस इसको क्या लिखेंगे। अब आपको पता है कि √7 के किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है ये, तो हम आपको क्या बताया था तरीका, उसको रूट में लगाइए और उसका स्क्वायर क्लियर। चलिए क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √7। समझ में आया बातें, समझ में आएंगी होंगी, यहाँ तक आपका आंसर हो सकता है। लेकिन आप इसको जो है डबल स्क्वायर लगाने की, इसके एक बार और स्क्वायर लगाने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √7 ये हो जाएगा ना, समझ में आया। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √7 का √7 का स्क्वायर, ऐसा बना सकते हैं। इसके स्क्वायर का भी इस रूट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √7 एक्स स्क्वायर माइनस √7 एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में प्लस। ये आपका आंसर हो गया, ये है करने का तरीका, ठीक है। यही एक सटीक तरीका है, आप समझ गए होंगे। अब आगे अपने लेवल्स को बढ़ाते चलिए, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, ये फार्मूला था a माइनस बी, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, लेवल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा फॉर्म दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर आ जाएगा, सपोज करो आ गया √16। टीचर्स ने बोल दिया कि इसको a² माइनस b² पे तोड़िए या ब्रेक करिए। कैसे करोगे? बच्चा परेशान बोलेगा कि इसका भी स्क्वायर रूट लगाओ, कैसे करें, ये तो अंडर रूट में है, हम कैसे, ये तो पहले से अंडर रूट में बना हुआ है। तो आप सोचोगे कि इसका अंडर रूट एक और लगा दें फिर स्क्वायर लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तरीका x², इसको आप 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, ठीक है। अब इसको आप तोड़ो ना, x² माइनस 2। अब लिख दो इसका एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस, यही आपका आंसर होगा। ये इसका तरीका है, सवाल को घुमा फिरा के कहीं भी किया जाता है। इसी सवाल को बेटा हम कंफ्यूज कर सकते हैं। बच्चा क्या होता है, दिमाग में रट लिया कि पहले x होना जरूरी है। नहीं, x होना जरूरी नहीं है। एक चीज याद रखो, इस फार्मूले में कभी भी b बराबर 0 नहीं हो सकता है। b 0 कभी नहीं होगा। अगर आप b 0 कर दोगे तो ये फार्मूला तुरंत ही खराब हो जाएगा। यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके स्टेटमेंट के द्वारा पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में, इसी फार्मूले को तोड़ मोड़ के रख दिया जाता है। अब देखो कैसे कर सकते हो। अब इसका यूज देखो और आगे लेवल पे हम करते हैं। अगर बच्चे दे दिए हम 16 माइनस x, देखो सवाल वही है बेटा, ये सवाल वही है।
बस फर्क इतना है कि √16 पहले आ गया है और x² बाद में आ गया। बच्चा जो पहली बार बोलेगा कि इसमें कैसे लगाएं, कुछ भी नहीं करना है, आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और याद रखो कभी भी a बराबर b नहीं हो सकता, कभी भी a बराबर b नहीं हो सकता, ये भी याद करो। अगर a बराबर b हो जाएगा बेटा तो आप देखो ना, a का b² और माइनस a का स्क्वायर दोनों 0 हो जाएगा, ये फार्मूला ही नहीं काम करेगा। तो ये भी चीज आप याद कर लो कि कभी भी आपस में a और b बराबर नहीं होंगे, कभी भी आपस में a। आप ऐसा क्वेश्चन बना दिए हम a² b² का सही मान है, लिख देंगे ऑप्शन, क्या a और b बराबर हो सकते हैं, क्या b कभी 0 हो सकता है, क्या इनमें से कोई नहीं। आपको डिफिकल्ट इसी फार्मूले को ऐसा डिजाइन कर देंगे कि आप सवाल नहीं सोच पाओगे कि कैसे हो रहा है ये। टीचर्स क्या कहते हैं, आओ सवाल लगाओ काम खत्म। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को भी बात रखो कि ये बहुत बड़ी बात है बेटा, कि कभी भी b 0 नहीं हो सकता है। अगर आप b 0 कर दोगे तो फॉर्म बनेगा ही नहीं। कभी भी a बराबर b नहीं हो सकता है, आप एक जगह b रखोगे 0 हो जाएगा, अब भी नहीं होगा ये फार्मूला। तो इसको भी आप याद रखना कि ऐसी चीज होता है, कभी भी आ जाए ऑप्शन में इस तरीके से तो ध्यान रखना, ठीक है। देखो बेटा ये वाला अब क्या कर दिए हम, √16 को पहले लिख दिए, x² के बाद में, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बस ये चीज ना हो, बस b 0 ना हो, a बराबर b ना हो, बाकी फार्मूला काम करेगा। आप क्या लिखोगे, 4 - x² होगा, उल्टा बस हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। √16 का वर्गमूल 4 होगा, x² ऑलरेडी है। अब क्या हो जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस x का स्क्वायर लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक ब्रैकेट में प्लस लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2 माइनस, ये आपका आंसर हो, ठीक है। ये तरीका सीखे, एग्जामिनर से यही सब चीज़ें सीखता है बेटा कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ करें, क्या चीज़ नहीं करें। आपको इस पे इससे फॉलो करना है, आप नोट्स बनाइए, कुछ भी करिए, आप तैयार करिए, ठीक है। एक तरीका ही होगा, सारे क्वेश्चन आप करते जाइए, ठीक है। जब तक आप फार्मूला का यूज करना नहीं जानोगे बेटा, जिंदगी भर परेशान रहोगे। इसीलिए एक बार फार्मूला का प्रयोग करना सीख जाओ, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। देखो अगर x² माइनस 5 दिया, क्या दिया 5, तो हमने बता दिया बेटा कि रूट को 5 में लिख, 5 को रूट में लिखो, क्योंकि उसका रूट हम बना नहीं सकते। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 की पावर 1/2 है। 5 की पावर क्या है ये, इसको 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया। अब 1/2 लिख सकते हो, फिर इसका पावर क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, ठीक है। देखो ना, 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 बढ़ जाएगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अरे भाई 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको, क्योंकि वो रूट होता है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से बढ़ेगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये a हो जाएगा, ये a हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा -5 की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा x प्लस कर दो यहाँ पे 5 की पावर 1/2। कभी भी ये अंडर रूट में ना लिखा हो और ये पावर में लिखा हो, ये इसका मतलब रूट ही होता है। आपको बताया था ना, जब रूट उठता है तो 1/2 लगाते हैं पावर। अगर ये कहने का मतलब ये है कि जब भी पावर 1/1/√2 दिखे तो आप समझ जाओ कि वो स्क्वायर रूट है। हम आपको आपके मन से भ्रम निकाल रहे हैं कि कभी आपको ऐसा दिख जाए कि ये कौन सा आ गया सवाल, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है, टीचर्स ने पढ़ाया है,
तो आप समझिए कि पावर जब भी आप रूट की जगह 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बाकी अब वो देखो ना, नॉर्मल बच्चों को दिखा दो, बोलो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दिए हैं, बोलेगा ये कौन सा तरीका है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं है। तो उनको बताओ कि इसको ये 1/√2 ही है ये। अरे भाई इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, √5। यही चीज है हम पावर के रूप में लिख दिए हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। हमने तो बताया था कि रूट का पावर रूट का पावर रूट हटेगा तो 1/2 पावर आ जाता है। तो बस हमने पावर की जगह 1/√2 कर दिया था, बस और क्या किया था। सारे बच्चे इसी परेशान हो जाते हो। हमारा सरल समझ में ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको सारे तरीके सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस आप बने रहिए। ये तो क्लास 9th वालों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। बच्चे परेशान हैं। देखो आप देखो बेटा, आप इसको करने के बाद जाइए एग्जाम में कुछ भी हल करिए, सारे सवाल बन जाएंगे, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। सवाल क्या है बेटा, देखो आप समझिए ध्यान। इसमें लगाना है फार्मूला, लगाना है a² - b², ठीक है। बच्चा बोल रहेगा कि अभी तो ठीक था, अभी ये गड़बड़ हो जा रहा है। हमने बता दिया है कि ये बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सवाल बनेगा। आप देखिए इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलोगे यस लिख सकते हैं। और देखो 10 का स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस लगाओ। इसको Z/5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलोगे सही है लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब इसको क्या करो, ये a हो गया, ये b हो गया, बस एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, Z/5 एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 - Z-, ये आपका आंसर हो गया। ये इसका प्रयोग आना चाहिए बेटा। देखो सवाल हम बोल दिए हैं कि सारे सवाल बनेंगे, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप सीख गए। चलो बेटा अब आगे देखते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आ जाए x⁴ माइनस 180, क्या आ जाए 180 आएगा। इसको बोल रहा है टीचर कि आप a² - b² के फार्मूले पे तोड़िए, ठीक है। सवाल को आप देख के पहचान जाओगे हम क्या किस तरीके से इसका हल कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। इसको बनाना है स्क्वायर बनाना, क्या बनाना है। तो आप क्या करो बच्चों, कुछ बच्चे तो स्मार्ट होंगे, तो इसको 180 को ब्रेक करेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आया कि नहीं आया, फिर 2 से कटेगा नहीं है 5 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 3 3 आप क्या काटेंगे 3 से काटेंगे, फिर क्या काटेंगे 5 से काटेंगे, कट गया ना। देखो पेयर बन रहा है, एक पेयर ये 2 पेयर। हम आपको बताए हैं कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते, 2 × 3 × 5 लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम। कभी भी जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देते हैं। समझ में आया कैसे कर दिए इसको, ये हो गया बेटा, ये ठीक है। ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, बन गया। अब देखो कैसे करोगे इसको,
आ गया ये, जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं, जिसका पेयर जोड़ा नहीं बनता है उसको हम रूट के अंदर ही रखते हैं, बाकी जितने का पेयर बनता है उसको सिंगल सिंगल लिखते हैं। यहाँ पे 2 था तो 1 कर दिए, 2 था तो 1 कर दिए, यही रूल होता है इसका स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 180 ही आएगा। इसको आप क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 दूनी 6 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रैकेट में करो, यहाँ पे स्क्वायर हटा दो, एक ब्रैकेट में क्या 6 रूट 5, ये आपका देख रहे हो बेटा। कोई भी सोच नहीं सकता था कि क्या ये भी स्क्वायर बनेगा, लेकिन हमने देखो असंभव काम को संभव कर लिया। असंभव काम को संभव किया कि नहीं किया? ऐसे ही आपको ऑब्जर्व, एक मिनट देखना है बेटा, एक मिनट, इसको देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 पावर था, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अब ये बन गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो, आंसर है आपका। ठीक है, ये कोई भी गलत नहीं कर सकता। यूज करना बताए, पहले ब्रेक करो, फिर पेयर जोड़ा बनाओ, जितने जोड़ा बने उसको जो ऐसे करो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तुम्हारा सवाल क्लास चलाया है काम? हाँ? सब वीडियो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुम क्लास चलाए ठीक है, बना लेना। अगर सवाल ऐसा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, बोल रहा है कि इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़िए। ये भी कह रहा है, ये भी सवाल में दे रहा है कि x जो है y के बराबर नहीं, x जो है कभी भी y के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप आइए सवाल में ऐसे करिए, वाई स्क्वायर यहाँ पे है, इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट हमने बोला था जिसका आपका स्क्वायर रूट नहीं पता होता उसको रूट लगाइए और उसको स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया, ये बस तोड़ लीजिए, एक ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए, ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या कर दीजिए, माइनस कर, ये है आपका। देख रहे हो बेटा, हम इतने क्वेश्चंस आपको करते जाएंगे वैरायटी वाइज आप समझते चलिए, बस ये हो गया। चलो, हमने से लगातार सीखना प्रारंभ किया था। अगर एग्जामिनेशन में अब सवाल बहुत टफ बनाने की कोशिश करेगा, अगर ऐसा दे दिया कि y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अभी ऐसे करेंगे तो और थोड़ा लेकर और बढ़ा देंगे, जैसे दे दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y प्लस 3 का, ये सवाल दे दिया, ये आपका a है, ये क्या है, b है। ठीक है, बस a की जगह x माइनस 2 है, y b की जगह y प्लस 3 है। आपको तोड़ना है इसी फार्मूले, तो कुछ भी नहीं करना बेटा, वही चीज लिखना है। पहले क्या करेंगे, a प्लस बी लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। तो a वाला पार्ट ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2, ये b हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ y प्लस 3, ये एक ब्रैकेट में हो कि नहीं होगा। सेम यही चीज है, a था तो a हमने लिख दिया, प्लस था तो प्लस लगाया, b की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला b पार्ट y प्लस 3 अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा,
x माइनस 2, इस पर माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और जब माइनस लगाओगे तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है, बदल जाएगा, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब नंबर्स को घटा फिटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। x है तो x प्लस वाई साथ में लिख लो, और -2 और ये तो -3 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे 1 बचेगा, ये एक ब्रैकेट में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -2 -3, पहले x माइनस वाई आप लिख लो तो माइनस क्या हो जाएगा, यही आपका सवाल हुआ। ऐसे ही एग्जामिनेशन में सारे इस पे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। अब आप इससे बेफिक्र रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल ऐसे आ जाए तो x की पावर 16 माइनस 5/100, ये सवाल आ गया और बोल रहा है कि इसको a² माइनस b² के फॉर्म में तोड़िए। किस फॉर्म में तोड़ना है, a माइनस b² के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है बेटा। अब करते हैं, सवाल देके घबराना नहीं है कि 500 आ गया तो क्या करें। पहले आप चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, सवाल को अच्छी निगाहों से देखिए, आपको पता चल रहा है इसको काट सकते हैं। 5 का नम 5, 5 का नम 5, बचे कितना, x की पावर 16 माइनस 1/, क्या हो जाएगा 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 बन जाए 5 कटा तो नहीं बनता, इतना आया। आपको तोड़ना है इस फार्मूले पे, a² माइनस b² का हेल्प लेना है हमको, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, x की पावर 8 के पावर 2, 8 दूनी 16 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 8 2 16 होगा, क्योंकि हमको स्क्वायर के रूप में बनाना है, इसलिए हमने स्क्वायर किया। हम चाहते थे 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाओ, इसको क्या लिख सकते हो, 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी बात नहीं है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये a² बन गया, ये b² बन गया, हम उसी फार्मूले पे जाएंगे और बोलेंगे आ जाओ बेटा, देखो x की पावर 8 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1/10 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। सवाल का आंसर कहाँ तक दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, इसके आगे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, स्टॉप सॉल्यूशन, ये हो गया स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी हम और आगे बढ़ा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 1/√10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे देखो आप थोड़ा, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/√10 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में, यही आपका क्या होगा आंसर। इसको चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही तरीके एक बार आप समझ गए चीज़ें बढ़ाते जाओ जहाँ तक उसका सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं सवाल, यही सवाल बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक एक फार्मूले को तोड़ के मड़ोड़ के रख देंगे और आप जो है अच्छी से घर पे जाके लगाइए,
सवाल जितने सवाल इस पे बन सके अपने से बना बना के सवाल ही देखो बेटा, अगर सवाल में कुछ कांस्टेंट आ जाए, सवाल ऐसा आ जाए, बोला जा रहा है कि इसको तोड़िए, क्या करिए, तोड़िए। तो सबसे पहले आप जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले लोगे तो 4 कॉमन मिल रहा है, कॉमन मतलब बाहर निकालना। अंदर कितना बचेगा, x² -5 बचेगा, क्योंकि आपने 4 बाहर निकाल लिया। कॉमन, बच्चे कॉमन परेशान रहते हैं, कॉमन क्या है, हम बता रहे हैं कॉमन क्या होता है। आप ये 20 को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 4 × 5 लिख सकते हो, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो 4 बाहर निकालोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 ही तो बचेगा। यहाँ जब 4 आप निकाल लिए तो 5 ही तो बचेगा। तो आप समझ गए होगे कॉमन क्या होता है, ठीक है। अब इसको तोड़िए, 4x² -√5 ठीक है, ब्रैकेट बंद। इसको एक लिख लो 4, एक ब्रैकेट में प्लस लिख लो, एक ब्रैकेट में क्या लिखो, x माइनस, ये आपको क्या हुआ, आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ये आंसर हुआ। अगर ये सवाल ऐसे होता है, ये सवाल अगर ऐसे होता, 4x² -5, सवाल ये होता 4x² -√5, तो आप देख रहे हो अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। जब भी कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलता है तो आप कॉमन ले सकते हो। इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। इस सवाल को लगाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका सीखो, इसको आप 2x² लिख सकते हो, माइनस क्या लिख सकते हो, √5² लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये वही ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x -√5 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। अगर इसी का दूसरे तरीके से सॉल्यूशन देखो तब क्या करोगे, तो समझो, जब भी अगर आपका मन है कि हम कॉमन लेकर ही बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से 4 कॉमन लो, इस सवाल में अगर आप 4 कॉमन लो तो जाहिर सी बात है 4 जब कॉमन ले लोगे तो क्या होगा आपको, 4 जब कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x² -5/4। जहाँ से कॉमन लेते हो वहाँ से बाहर ही चला गया, जिसके नीचे नहीं मौजूद होता है उसके नीचे हम 4 लगाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें जो हम 4 से भाग कर दिए, कॉमन का मतलब क्या होता है, इसमें हम 4 से भाग कर दिए, देखो 4 से 4 कट जाएगा, x² बचेगा, इसके नीचे 4 नहीं था तो 4 नीचे आ जाएगा ना। इसको आप बना सकते हो x² -√5/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं x², सॉरी अब इसको क्या बना लो, एक ब्रैकेट में प्लस x + √5/2, एक ब्रैकेट का जाएगा x -√5, यही आपका क्या होगा। देख रहे हो एक सवाल 2 तरीके से बन रहा है, 2-3 तरीके से बन रहा है। तो आप जो है आप इस पे कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल बेहिचक से करिए, ठीक है। आप और आगे लेवल को बढ़ा दें। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इतना ही करते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब धीरे धीरे न्यू चीज़ों पे हम एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।